आजकल कुछ बड़ा ही अजीब सा ट्रेंड चला है। लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं, दूध में भी गुड़ डाल के पीते हैं। यहाँ तक कि बाहर जाओ तो लारियों पे, ठेलों पे बोर्ड लगे रहते हैं कि यहाँ पे गुड़ वाली चाय मिलती है, यहाँ पे गुड़ वाला दूध मिलता है। लोग कहते हैं कि हम स्वीट को अवॉइड करते हैं। दरअसल वो लोग स्वीट को अवॉइड नहीं करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि शुगर है उसके सब्स्टिट्यूट में गुड़ को यूज़ करते हैं। क्या ये रिफाइंड चीनी जो है शुगर है या तो फिर खांड, इसका सब्स्टिट्यूट गुड़ हो सकता है? क्या हम इसे गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं? गुड़ की प्रकृति क्या है? ऐसे कौन से लोग हैं जो गुड़ को खा सकते हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जिसे कि गुड़ अवॉइड करना चाहिए? क्या चाय या तो दूध में गुड़ मिलाना सही है? आइए जानते हैं आचार्यों ने आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपा रावल मुकुंदा आयुर्वेद में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद जो है इसमें आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय के आचार्य वाग्भट, इन सबका क्या दृष्टिकोण है, क्या सत्य और तथ्य है? गुड़ में ऐसे कौन से गुण हैं और गुड़ हमारे शरीर को क्या फायदा करता है? गुड़ को कैसे लेना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए और ऐसे कौन से छोटे छोटे नुस्खे हैं जो कि हम घर पे कर सकते हैं गुड़ की मदद से। आइए ये सब जानते हैं। आचार्य ने ग्रंथों में गुड़ के बारे में कहा है कि ये कुछ गुरुगुण युक्त है, मतलब कि ये हैवी है, डाइजेशन में थोड़ा सा हैवी या तो डिफिकल्ट है। इसका दूसरा गुण जो बताया है वो है स्निग्धता। इसमें कुछ चिक्कटपन है, स्निग्धता है। उसी के साथ साथ ये बलप्रद है, हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देता है। इसीलिए हम सब लोग जो है वो विंटर में गुड़ से बनी बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, क्योंकि विंटर में सर्दी से लड़ने के लिए हमारे शरीर को ढेर सारी ऊर्जा और बल की ज़रूरत होती है। ये जो गुड़ है उसे मूत्रल और बस्ती शोधक बोला है। ये हमारे शरीर में यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ाता है। इसीलिए हम लोग गर्मियों में भी गुड़ का पानी, गुड़ का शरबत, गुड़ और सौंफ का शरबत लेते हैं, ताकि ये हमारी ब्लैडर को क्लीन कर दे और हमें बहुत सारे ऐसे डिसीज़ जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के होते हैं या तो यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिन में बर्निंग, ये सब ना होए। आचार्य चरक ने बोला है कि गुड़ जो है वो हद्य है, मतलब कि हमारी हार्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यही सारे गुण की वजह से गुड़ जो है वो वायु को आपके शरीर में कम करता है। उसी के साथ इसे नाति पित्तलम बोला है, मतलब कि ये पित्त को भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, पर गुड़ थोड़ा सा कफकर है। इसे कहीं कहीं त्रिदोषज्ञ भी बोला है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जानते हैं कि गुड़ में क्या क्या स्पेशल क्वालिटी है। तो उसमें एक जो स्पेशल क्वालिटी है वो ये है, ये नेगेटिव क्वालिटी है कि गुड़ जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स का ग्रोथ है उसे बढ़ाता है। इसे कृमिकर बोला गया है, ये वर्म्स को बढ़ाता है। आपने भी घर में सुना ही होगा, हमारी नानी दादी छोटे छोटे बच्चों को बोलती थी ज़्यादा गुड़ मत खाया करो, पेट में कीड़े हो जाएंगे। उसी के साथ साथ गुड़ जो है उसे मज्जा कर बोला है। मज्जा माने कि बोन मेरो, ये हमारी बोन मेरो की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसे अश्रुक कर बोला है। अश्रुक मतलब कि ब्लड, ये हमारी ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि गुड़ में काफ़ी मात्रा में आयरन रहता है, जो कि हमारी ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है।
उसी के साथ साथ ये मेदो मांस कर बोला गया है। ये हमारे शरीर में फैट और मसल मास को भी बढ़ाता है। अभी मैंने जो गुड़ के इतने सारे गुण बताए हैं, पर ये गुणगान किसके लिए है? आचार्यों ने बोला है कि गुड़ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नवीन माने कि तुरंत बनाया हुआ, और दूसरा पुरान माने कि 1 साल पुराना। तो ये सारे गुण जो है वो पुराने गुड़ के हैं, 1 साल पुराने गुड़ के हैं। अगर तो आप नया वाला गुड़ लेके आएंगे तो इससे बिल्कुल उल्टा होगा। यह आपके शरीर में कफ को बढ़ाएगा, चिक्कटपन को बढ़ाएगा, आपके पेट में इससे कृमि होगा, आपका जो है वो मेद यानी कि फैट बढ़ेगा, आपको सर्दी, खांसी, एलर्जी होगी और स्किन डिसीज हो सकता है। आप कहेंगे गुड़ थोड़ा ही घर में बनता है, हम कैसे जाने ये नवीन है या पुरान? बिल्कुल सही बोला, हम ये बात बिल्कुल ही नहीं जान सकते। पहले के ज़माने में ये होता था कि जब भी शुगर केन की सीज़न के बाद गुड़ बनता था तो लोग बहुत सारे गुड़ को अपने घर में स्टोर करके रखते थे और वो लोग उसे रोटेट करते थे। मतलब कि पिछले साल का गुड़ ये साल में खाते थे और ये साल जो खरीदा गया वो गुड़ जो है वो अगले साल खाते थे। आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर तो आपके घर में जितना भी गुड़ यूज़ होता है उसी हिसाब से आप गुड़ को भर के रखेंगे और उसे थोड़ा लेट यूज़ करेंगे तो 1 या 2 साल के बाद आपके घर में ये रोटेशन हो जाएगा। गुड़ जो है उसकी क्वालिटी उससे भी निर्भर करती है कि जब इसे बनाया जाता है या तो पकाया जाता है तो उसके ऊपर मल आता है, कुछ डर्टी लेयर्स आते हैं। वो लेयर्स को कितनी अच्छे तरीके से निकाला गया है। अगर तो ये मल को अच्छे से नहीं निकाला जाएगा तो ये गुड़ अभिसंधि बनेगा। मतलब कि ये हमारे शरीर में कुछ चिक्कटपन वाले टॉक्सिन को बढ़ाएगा। आपको चाहिए कि आप रिफाइंड वाला गुड़ ना लो और जब भी आप खरीदो तो आप ऑर्गेनिक गुड़ को ही खरीदो। ये जो गुड़ है उसके आयुर्वेद में बहुत सारे यूज़ बताए हैं। वैसे तो घर में हम मीठा बनाने के लिए गुड़ का यूज़ करते हैं। इसे कब खाना चाहिए? आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ जो है स्पेशली आसव, अरिष्ट और कुछ गुड़ के पाक, ये सभी गुड़ की मदद से ही बनते हैं। उसी के साथ साथ आयुर्वेद में गुड़ को अनुपान के तौर पे भी लिया जाता है। अनुपान मतलब बहुत सारी दवाई होती है, उसके बाद में उसके साथ कॉम्बिनेशन में कुछ चीज़ दी जाती है जिसे कि अनुपान कहते हैं। ये जो है वो ऋतु के अनुसार होता है, रोगों के अनुसार होता है और रोगी की प्रकृति के अनुसार भी हो सकता है। खाने में गुड़ को कब खाना चाहिए? तो गुड़ जो है उसे खाने से पहले खाना चाहिए या तो खाने की शुरुआत में खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जब भी हम अपना खाना खाते हैं तो उसमें मधुर रस यानी कि मीठी चीज़ें जो है वो खाने की शुरुआत में लेते हैं। ये जो है वो वेस्टर्न कल्चर ही कहता है कि खाने के बाद ट्रीट या तो स्वीट को लेना चाहिए, क्योंकि उनका डाइट और एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही हमारे डाइट और एटमॉस्फेयर से काफ़ी अलग है। तो हमें चाहिए कि गुड़ जो है वो खाने से पहले या तो खाने की शुरुआत में ही ले। कोई भी चीज़ जो है वो मात्रा के अनुसार लेनी चाहिए और सही टाइम पे लेनी चाहिए, तभी ये हमारे शरीर को लगती है और हमारे शरीर के लिए ये फायदेमंद होती है। अभी कहते हैं कि गुड़ किस किस को नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोग जिसे कि डायबिटीज़ है, जो लोगों की कफ प्रकृति है, इसे बार बार कफ, सर्दी या तो सांस फूलती है, ऐसे लोगों को गुड़ नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओबेज लोग जो है जिसमें बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ी हुई है, ऐसे लोगों को भी गुड़ नहीं लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो कि मीठा बहुत पसंद करते हैं,
ऐसे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बच्चों में कफकाल होता है, कफ जो है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। उसी के साथ साथ बच्चों को वंश होने की जो संभावना है वो भी काफ़ी बढ़ी हुई होती है, तो छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि गुड़ जो है उसे खांड या तो रिफाइंड शुगर के सब्स्टिट्यूट के तौर पे तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना चाहिए। ये गुड़ वाली चाय की बात हम लास्ट में करेंगे, उसके पहले चलिए हम बताते हैं कि अगर तो आपको तीनों दोषों को बैलेंस करना है तो गुड़ कैसे लेते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ बढ़ गया है, सर्दी या तो खांसी लग गई है, ऐसे में आपको चाहिए कि त्रिकटु जो है, जिसमें कि सौंठ, काली मिर्च और पिपर, ये तीनों का समान मात्रा में पाउडर आता है, बड़ी ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो ये त्रिकटु, गुड़ और गाय का घी तीनों को मिला के उसको अच्छे से मिला के छोटी छोटी गोलियां बनाई जाए और इसे सुबह शाम लिया जाए चूस चूस के। अगर तो आप इसे 10 या 12 दिन के लिए लेंगे तो आपके जो चेस्ट में कफ जमा हुआ है वो पिघल के निकल जाएगा और सर्दी और खांसी काफ़ी कम हो जाएगी। बारिश के मौसम में आपकी इम्यूनिटी अगर तो कम हो रही है और आपको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, छींकें आती है, तो आपको चाहिए कि आप गुड़, हल्दी और सौंठ तीनों को मिला के उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिला के छोटी छोटी गोली बना के उसे सुबह सुबह ले लें। अगर तो आपकी पित्त प्रकृति है, आपके शरीर में जलन हो रही है, दाह हो रहे हैं, आपके हाथ पैर के जो तलवे हैं उसमें जलन हो रही है, आंखें जलती है, आंखें लाल हो जा रही है, ऐसे में आपको चाहिए कि आंवले का और गुड़ का शरबत बना के पिए। जब तक कि आपको फ्रेश आंवला मिलता है तो गुड़ का पानी बना के उसमें आंवले का रस मिला के ये शरबत आपको ज़रूर से दोपहर से पहले पीना चाहिए। अगर आपके यहाँ फ्रेश आंवला नहीं मिलता है तो 1 चम्मच आंवला पाउडर को आप पानी के साथ उबाल के इसे ठंडा करके गुड़ मिला के ऐसे शरबत भी पी सकते हैं। अगर तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वायु बढ़ा है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है और आपको फैटी लीवर डिसीज़ है, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, ऐसे में आपको चाहिए कि गुड़ और हरी तकी पाउडर को लेके मिला के उसकी छोटी छोटी गोली बना के इसे खाने से पहले चूस चूस के ले। हाँ जी दोस्तों, ये जो है इसे अपान काल में मतलब कि खाना खाने से पहले लिया जाता है। ये आपकी एलिमेंट्री ट्रैक से और आपके लीवर से टॉक्सिन को निकाल के वायु को शांत करता है, जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन, गैस और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन इन सब से मुक्ति मिलती है। वायु शांत हो जाता है तो आपको अपने जॉइंट पेन से भी फायदा मिलता है। आइए बात करते हैं कि क्या गुड़ वाली चाय लेनी चाहिए। गुड़ जो है वो मधुर रस युक्त है, फिर भी इसमें सूक्ष्म मात्रा में अम्ल रस होता है। उसी की वजह से गुड़ और दूध दोनों को आयुर्वेद में विरुद्ध आहार माना गया है। ये जो विरुद्ध आहार है वो आपके शरीर में तुरंत ही टॉक्सिन नहीं पैदा करता है, एकदम से जहर नहीं फैलाता है, पर ये आपके एलिमेंट्री ट्रैक में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके शरीर में टॉक्सिन जमा होता है, आम होता है और ये लंबे समय के बाद आपके शरीर को नुकसान करता है। ज़्यादातर ये आम जो है वो स्किन डिसीज करवाता है। तो हमें जहाँ तक हो सके गुड़ और दूध दोनों को नहीं मिलाना चाहिए,
वैसे ही आयुर्वेद में मिल्क जो है उसे अम्ल रस के साथ बिल्कुल ही नहीं लेने के लिए बोला है। और ये बात तो आपने खुद भी नोटिस की होगी। जैसे आप चाय पत्ती और चीनी मिला के चाय को उबालते हैं दूध के साथ, अगर तो आपने बिल्कुल वैसा किया तो आपकी चाय फट जाएगी। उसका ही मतलब है कि गुड़ जो है उसमें सूक्ष्म मात्रा में अम्ल रस माने की खटास है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि चाय बनाने के बाद में गुड़ मिलाते हैं और फिर इसे पीते हैं। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, ये दोनों मिलके आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप अपनी चाय में या तो दूध में गुड़ न मिलाएं। बाकी की जो मिठाई है वो आप गुड़ के साथ ले सकते हैं। साउथ इंडिया में पायसम बनता है जो कि गुड़ के साथ बनता है, तो उसमें मिल्क नहीं मिलाया जाता है, उसमें दूध की जगह पे नारियल का दूध मिलाया जाता है। वैसे ही अगर तो आप अपनी चाय जो है वो आलमंड मिल्क या तो पीनट के मिल्क से बनाते हो या तो फिर आप कोकोनट के मिल्क से बनाते हो, ऐसी सिचुएशन में आप इसमें गुड़ मिला सकते हो। पर अगर तो आप गाय के या तो डेयरी के दूध से अपनी चाय बना रहे हैं तो इसमें आपको चाहिए कि बिल्कुल ही गुड़ न मिलाए, नहीं तो ये लॉन्ग टर्म पे आपको स्किन डिसीज करवाएगा। दोस्तों, आज मैंने गुड़ के बारे में काफ़ी सारी आपको बातें बताई। अगर तो आपको मेरी बातें पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सबको मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।